ETC World, a desire to connect the world. तो शुरू करते हैं आज का क्लास। टेली अकाउंटिंग में वाउचर से शुरू करेंगे। वाउचर क्यों अनिवार्य है? वाउचर को समझने के लिए सबसे पहले आपको बिल के प्रारूप को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां पर हम एक टैली खोलते हैं, तब आपको बताते हैं कि वाउचर हम कहां इस्तेमाल करेंगे। तो टैली हम यहां से खोल लिए। खोलने के बाद अपना कंपनी खोलिए, और कंपनी खोलने के लिए आप लोगों को स्टेप बताया गया है। जो भी डायरेक्टरी आप बनाए हैं उसको आपको बढ़िया से खोलना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी कंपनी खोल लिए, ठीक है। वाउचर के लिए हम यहां पर देखिए, अभी अकाउंटिंग सेशन को हम यहां पर चालू रखे हैं, मतलब अकाउंट्स इन्फो मेरे पास हाईलाइट है। इसका मतलब है कि हमने इन्वेंट्री इसमें बंद करके रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दूसरा, अगर यहां पर इसके नीचे इन्वेंट्री इन्फो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अकाउंट्स ओनली ही ऑप्शन हम चुन के रखे हैं। इसके नीचे अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है, इसका सीधा तात्पर्य अकाउंटिंग वाउचर से है। हम जब भी कोई बिल काटेंगे, कंप्यूटर में हम लोग सिर्फ लेजर ग्रुप बनाने के लिए नहीं आए हैं, कंप्यूटर में हम बिल काटने के लिए आए हैं। और बिल जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक आपका टैली में काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। पहले आप देखे होंगे कोई भी ऑप्शन खोलिए, सब में कहीं ना कहीं नीचे हम इन करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर में जैसे एंट्री करेंगे यहां से इसका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नहीं आएगा, एक बिल का फॉर्मेट यहां पर आ जाएगा। तो बिल का फॉर्मेट कैसा कैसा होगा इसको यहां पर हम लोग देखेंगे। तो इसको बारी बारी से थोड़ा सा देखते हैं और इसको हम आगे पढ़ाएंगे भी। टैली में पहला बिल का प्रारूप है F4, जिसका नाम है कंट्रा वाउचर। इसके फॉर्मेट को देखिए। कंट्रा वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपका ट्रांजैक्शन कैश टू बैंक है, बैंक टू कैश है, बैंक टू बैंक है। अर्थात क्या हुआ, जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश को बैंक में जमा करेंगे, बैंक से पैसा वापस करेंगे, बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। और नेट बैंकिंग वाला जो भी हम पेमेंट या कुछ भी इस तरह से हम करते हैं, अगर उसका ट्रांजैक्शन इस प्रकार से मैच करता है तो कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। आगे है दूसरा वाउचर का नाम है पेमेंट वाउचर। देखिए वहां पर कॉर्नर में आपका ये यहां पर पेमेंट लिखा हुआ मिला, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी मुद्दे के लिए, किसी ट्रांजैक्शन के लिए हम किसी को भुगतान करते हैं, पे करते हैं, ठीक है ना। किसी का बाकी है, हम उसको पेड कर दिए। किसी चीज को परचेज करने के लिए पैसा दिए, वहां पर भी हम पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है रिसिप्ट वाउचर। जब हम किसी से कैश लेते हैं, किसी से चेक लेते हैं, तो वहां पर हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और खास करके रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आएगा तो वहां पर रिसिप्ट वाउचर का ही हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आगे है सातवां, सबसे महत्वपूर्ण वाउचर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हर तरह की एंट्री होती है। जब आपको यहां पर शो करना है, टैक्सेशन शो करना है, जीएसटी शो करना है, वैट शो करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम कभी कभी उधार किसी चीज को दे देते हैं तो वहां भी हम जर्नल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर गुड्स है तो उसके लिए परचेज में भी हो जाता है और वहां पर हम नाम पुट कर देते हैं। किसी भी तरह का एडजस्टमेंट है तो इस तरह की जितने भी एंट्री होंगे आपको जर्नल वाउचर में आपको उसकी एंट्री करनी है। आगे है F8, जब हम सेल करेंगे तो आपके सामने ये वाउचर आ जाएगी। लेकिन ये वाउचर स्पेशली इन्वेंट्री के लिए है। ये एज वाउचर का इस्तेमाल इसमें जब करेंगे तो इसको स्विच करना होता है। इसका दो मोड है, सेल्स वाउचर का दो रूप है। पहला रूप इनवॉइस रूप है जो आपके सामने खुला हुआ है। इसमें सारा चीज फीड करना पड़ता है, किस पार्टी को बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको यहां पर शो करना होता है। उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना टोटल है, कितना जीएसटी लग रहा है, ये सारा चीज। लेकिन अभी हम लोग डीआरसीआर के फॉर्मेट में इसको देखना चाहेंगे। तो डीआरसीआर के रूप में अगर हम सेल्स को लेते हैं तो यहां पर देखिए एज वाउचर ऑप्शन है, ठीक है ना।
एज वाउचर के नीचे देखिए भी के नीचे डबल टिक लगा हुआ है। इसका मतलब डबल टिक जहां भी लगा हुआ है समझ लेना है कि उसका अर्थ है कंट्रोल बटन दबाना। कंट्रोल दबा के अगर हम भी दबाएंगे तो देखिए यहां से आपके लिए कमांड आ रही है, देखिए ये अब इनवॉइस मोड से चेंज होकर के वाउचर मोड में चला गया। और वाउचर एज वाउचर मोड जिसमें खास करके डेबिट क्रेडिट का पॉइंट यहां पर रहता है। तो डेबिट क्रेडिट में देख लीजिए यहां पर डेबिट और क्रेडिट पॉइंट बना हुआ है ना। तो यहां पर इस मोड को डेबिट क्रेडिट मोड को वाउचर मोड बोला जाता है। वाउचर उसको भी बोलेंगे, लेकिन इनवॉइस मोड उस वहां पर बोला जाता है जब उसमें क्वांटिटी, टोटल, जीएसटी वगैरह सब लगा करके उसके पीसेस में हम इस्तेमाल करते हैं या पर्टिकुलर में इस्तेमाल करते हैं या आइटम मोड में इस्तेमाल करते हैं, वो इनवॉइस मोड हो जाता है। लेकिन सिर्फ डीआरसीआर में हम इसको रखेंगे तो ये वाउचर मोड हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है F9। F9 में भी सेम है, देखिए डायरेक्ट खुल गया चूंकि इसको कल हम बदले थे। अब इसको इनवॉइस में बदलेंगे फिर वही कमांड लगेगा, देख लीजिए कंट्रोल भी, देखिए ये इनवॉइस मोड में आ गया। कंट्रोल भी यानी स्विच, देखिए बदल रहा है। वाउचर मोड में डीआरसीआर में रखना है या इनवॉइस में रखना है तो इसको स्विच करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि वाउचर का टाइप यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आपको बताए थे फिजिकल स्टॉक। ईआरपी से पहले जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईआरपी है, ईआरपी से पहले जैसे 7.2 या 6.3 जो टेली का वर्जन था उसमें फिजिकल स्टॉक चलता था। ठीक है ना। तो फिजिकल स्टॉक का प्रयोग हम किस लिए करते थे? फिजिकल स्टॉक का प्रयोग तब करते थे जब आपके गोदाम में जो आइटम्स रखे हुए हैं उनका मैच नहीं करता है, चोरी हो जाता है या जो आइटम्स है उसका नुकसान हो गया। जैसे 100 हम कोई आइटम्स लिए हैं और 100 में वहां हमारा 98 दिखा रहा है, 97 दिखा रहा है, तो वहां पर जो 3 आइटम्स मेरा नुकसान हुआ उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिजिकल स्टॉक में अगर इस तरह का अभी प्रॉब्लम तभी भी आएगा। अब तो प्रश्न कीजिएगा जब सर ये नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि अगर 1000 हम बोरा लिए तो उसमें नुकसान नहीं हो सकता है, मजदूर भी चुरा लेता है, फट जाता है, आने में गिर जाता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कहां करेंगे बताइए। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम किस में करेंगे? जर्नल वाउचर में करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और वाउचर को स्विच करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? कौन सा करेंगे? कंट्रोल। और कंट्रोल भी का पहले से प्रयोग क्या कर रहे थे? पेस्ट का प्रयोग कर रहे थे, याद है ना। देखिए चेंज, अगर बाय चांस कभी आप यहां पर कर रहे हैं कोई कमांड काम नहीं कर रहा है तो एक बार आपको क्लिक कर देना है, कंट्रोल भी। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से हम कर दिए, चेंज हो गया। लेकिन यहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट मोड आपका नहीं आता है, कभी कोई परेशानी, जैसे हम F5 किए और यहां पर अब डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि यहां पर F12 प्रेस करेंगे वाउचर में। F12 प्रेस करेंगे। यहां पर देखिए यदि ये वाला यस है और यहां पर डीआरसीआर वाला एक देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम नो कर देते हैं और कंट्रोल ए से इसको हम सेव कर लिए। ये सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। ऐसा नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम अभी नहीं चलता है, हम लोग ड्यूअल एंट्री सिस्टम पर हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर हैं, लेकिन सिंगल मोड में भी एंट्री होती है। ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री मोड में हो गया। इसको फिर चेंज करने के लिए क्या करेंगे? F12 प्रेस करेंगे। यहां पर सिंगल एंट्री देखिए लिखा हुआ सिंगल एंट्री मोड, इसको क्या करेंगे? नो करेंगे। इसके बाद किसको यस करेंगे? डेबिट क्रेडिट को यस करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। देखिए डेबिट क्रेडिट आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की स्लाइड पर। तो यहां पर वाउचर क्या था? बिल का एक फॉर्मेट था। द वाउचर इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स, इनवॉइसेस और रिसिप्ट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखना किसी को नहीं है, ये आपके पास मोबाइल पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर भी वाउचर का लिखा हुआ है, वाउचर स्टैंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स और इनवॉइसेस। अगर इनवॉइस की बात हो रही है, आप देखे होंगे कि जब हम किसी को माल बेच दिए, ठीक है ना, माल बेच दिए, तो माल जो बेचे
आपका रिसिप्ट कटा, चिट्ठा कटा, चिट्ठा में क्या है, नंबर है, ठीक है ना। कहीं आपको सस्पिशन हो रहा है तो नंबर से आप उस फॉर्मेट को फिर से ढूंढ सकते हैं। या किसी से हम पैसा ले लिए तो बिल वो दिखाएगा तब ना आप उसको दीजिएगा, बिल दिखाइए पहले तब आपको देंगे किस दिन का है, कब लेके गए हैं। ऐसा वहां बिजनेस में कोई भी दोस्ती नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस का फ्लो हमेशा पेमेंट की ओर जाता है, नहीं पैसे की तरफ जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर को जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जाता है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पर कोई दोस्ती उस जगह नहीं है। ये सबसे पहले हर अकाउंटेंट को ध्यान रखना है। मान के चलिए आप अकाउंटेंट हैं, अपने मन से उसको छूट नहीं दे सकते हैं। छूट अगर दीजिएगा तो उस छूट को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, उस छूट को लिखना पड़ेगा कि आपने छूट दिया तो किस आधार पर दिया। नहीं तो अगर इसका मूल्य 25 रुपीज है तो मेरे रिलेशन के लिए भी 25 है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। लेकिन यही अगर थोक विक्रेता कोई लेगा फिर इसका मूल्य घट जाएगा, क्योंकि थोक का अलग राशि उनको लगती है। तो थोक के लिए आपको एक बंडल लेना पड़ेगा, 100 पीस लेना पड़ेगा या अधिक लेना पड़ेगा, तब यहां कंडीशन लगता है कि चलो ये 20 रुपया मिल रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डब्बा लाए 20 रुपया में आपको मिला तो आप भी 20 रुपया में उसको दे रहे हैं। मालिक है अपने घर के किसी सदस्य को याद, फिर भी 20 रुपया आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और 5 रुपया जो वहां लॉस हुआ वो भी लिखना पड़ेगा किसको आप दिए। तो आपका जो खाता है मैन खाते का 5 रुपया लॉस दिखाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये आप बार बार नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो यहां पर ध्यान रखते हैं कि जो भी बिल है, जो भी इनवॉइसेस है, वो वाउचर का रूप है। तो कितने प्रकार के वाउचर्स हैं? 2 प्रकार के टेली में वाउचर्स इस्तेमाल करते हैं। पहला अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा इन्वेंटरी वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है? इन अकाउंटिंग वाउचर्स वी गेट द मोड ऑफ इनवॉइसेस और बिल्स विच आर मेजर्ड थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट ओनली। क्या अर्थ हुआ इसका? जब हम किसी भी बिल के फॉर्मेट को डेबिट क्रेडिट रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो भी रूप होगा वो अकाउंटिंग वाउचर का वो पार्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को हम उनके इनवॉइस के आइटम मोड में उसको चेंज कर देंगे तो फिर हो जाएगा इन्वेंटरी वाउचर्स हो जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं। आपके पास यहां पर एक हिसाब है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में कौन कौन हम इस्तेमाल करते हैं इसको देखिए। पहला है कंट्रा वाउचर, जो हम मौखिक अभी आपको दिखाए भी और मोड भी बना के दिखाए। व्हेन आर ट्रांजैक्शन रेफर्स द फॉलोइंग मोड्स लाइक कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे। पहली आपकी एंट्री आपके सामने है। द कंपनी डिपोजिटेड 2 lakhs कैश टू हिज बैंक एक्सिस बैंक ऑन 4/4। मान के चलिए ये आपकी एंट्री है, ठीक है। यहां पर हम गेटवे पर आएंगे, डेट डालेंगे और उसको बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो क्या इसको कर सकते हैं ऐसे? इसको हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसको एंट्री करने के लिए रफ यहां आपको हिसाब दिए हैं। तो कोई कंपनी आपको लेना पड़ेगा पहले। पिछले क्लास में एक कंपनी हम बनाए थे, राम इंटरप्राइजेस, याद है जो अभी तक किए थे। अब कल्पना कर लेते हैं राम इंटरप्राइजेस 2 लाख रुपया जमा करता है एक्सिस बैंक में। हम कल के हिसाब को आगे बढ़ा लेते हैं सबसे पहले, या इसको हम एक नए फ्रेश हिसाब के रूप में आपको हम बताएंगे। लेकिन ये एग्जांपल दिया हुआ है। अगर इस तरह की एंट्री है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सिर्फ हम दिखाएंगे इसको, क्योंकि इस एंट्री को करेंगे नहीं। इस एंट्री के लिए हमको कंपनी के पिछले वाले ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेली को लाएंगे अपने पास, ठीक है। टेली मेरे पास है। हम पिछले क्लास में राम इंटरप्राइजेस को यूज किए थे। सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और राम इंटरप्राइजेस को खोल लेते हैं। कैसे जानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है? देखिए इसमें वाउचर मेरा पास हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इस हिसाब को जो हम फॉलो करेंगे कि कंपनी क्या करती है, 2 लाख रुपया बैंक में एक्सिस बैंक में जमा किया। तारीख कितना था? 4 तारीख था, ठीक है। तो अब वाउचर पास कैसे करेंगे? आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, एंटर करना है, F4 दबाना है,
डेट प्रेस करना है, 4 तारीख की एंट्री आ गई। अब ध्यान यहां रखना है कि हो क्या क्या रहा है। फिर आपको क्या हिंट दिया हुआ है यहां पर, गेट वेब टेली प्राय भी प्रेस किए, मतलब शॉर्टकट क्या है इसका कमांड, अकाउंटिंग वाउचर के लिए भी, उसके बाद डेट दबाए। अब यहां से दे दिया है कि एक्सिस बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो चूंकि इनके पास एचडीएफसी बैंक था, ये पैसा कहां जमा हो रहा है ना। लेकिन आपका यहां पर ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट शामिल है कौन कौन है, कैश और बैंक, मतलब कैश कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो क्रेडिट आपका क्या हो रहा है, आपके पास से क्या निकल रहा है बाहर, कैश निकल रहा है। कैश यहां सुनेंगे कितना निकल रहा है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख किस बैंक में जा रहा है, एक्सिस बैंक में जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर, आलसी करेंगे, एक्सिस बैंक, ठीक है, अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट। अब इसको हम इस तरह से एंट्री करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। चलिए इसको रफ ही समझते हैं, एंट्री हो गई। अब पीछे देखते हैं, आगे है द कंपनी ट्रांसफर्ड ₹5,000 टू एचडीएफसी बैंक ऑन 5 अप्रैल। अब कंपनी क्या करती है कि 5,000 रुपया एक्सिस से निकालकर किस में डाल देती है, एचडीएफसी में। इसको कैसे करेंगे, किस वाउचर में जाएगा, कंट्रा वाउचर में जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये तो एंट्री मेरी हो चुकी है। यहां पर हम दे देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन एक्सिस बैंक। हो गया, क्लियर हो गया। अब 5 तारीख की एंट्री है, कंट्रा वाउचर ही रहेगा, एंटर किए। 5,000 रुपया हम कहां डाल रहे हैं, एचडीएफसी से डाल रहे हैं। यहां पर क्रेडिट क्या होगा, यानी आपका क्या कहां से घट रहा है, कैश नहीं जा रहा है, बैंक से ही घटेगा पैसा। तो क्या चुनेंगे, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है। यहां पर कैश आपको चुनना नहीं है, कैश होगा तो आपके पास से कैश चला गया, जो आपका जो गल्ला है मैन है ना। यहां पर क्या चुनेंगे, एक्सिस बैंक चुनेंगे। कितना जा रहा है, 5,000 रुपया, कहां जा रहा है, एचडीएफसी, ठीक है ना। आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा, है ना, बीइंग, यहां चेक नंबर थोड़ा सा इसको मिटा दीजिएगा, बीइंग क्या यहां पर करेंगे, है ना, कैश ट्रांसफर्ड एक्सिस टू एचडीएफसी। यहां पर अमाउंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैश वो है नहीं, अमाउंट ट्रांसफर्ड एक्सिस टू एचडीएफसी। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हिसाब। द कंपनी विथड्रू ₹3,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑन 6th। अब यहां पर एक कंडीशन आपका छुटा हुआ है, विथड्रावल को भी जब आप पैसा निकाल रहे थे, क्या चीज है, विथड्रावल भी करते तो वही ना, बैंक से आपका पैसा निकल रहा है ना। कितना निकल रहा है, 30,000 एक्सिस बैंक से निकल रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, कितने तारीख को निकल रहा है, 6 तारीख को निकल रहा है। तो क्रेडिट कहां से हो रहा है, तो क्या होगा यहां पर, एक्सिस बैंक कितना निकल रहा है, 30,000 रुपया, है ना। क्या निकल रहा है, कैश निकल रहा है, कैश चुन लेंगे। यहां पर क्या करना है,